और खुद भी बिहार में सरकार बनाने की चेष्टा करेंगे। मुकेश सहनी कभी भी महागठबंधन में एंट्री कर सकते हैं जी। चिराग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ नीतीश बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार से बार बार चिराग पासवान को भाजपा भिड़ाएगी। मजबूरी उनकी ये है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जी। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है जहां बिहार की सियासत से जुड़ी हुई पर्दे के पीछे की कहानी बताई जाती है। दरअसल 20 के चुनाव अगर आपको याद होंगे तो आपको ये भी याद होगा कि चिराग एनडीए गठबंधन में नहीं थे, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि 2020 की तरह ही चिराग पासवान को 22 में भाजपा ठग रही है। अब इसके पीछे का क्या तथ्य है, क्या कहानी है और क्यों ऐसा कही जा रही है, इन सभी चीज़ों पर चर्चा की जाएगी। डॉक्टर साहब मौजूद हैं। 2020 में तो चिराग पासवान का भाजपा से गठबंधन था नहीं जी। तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं 2020 ऐसा ठग रही है? 2020 में चिराग पासवान का भाजपा से गठबंधन था नीतीश से नहीं था? नहीं, नीतीश जी को पता था ये बात। अच्छा, आपको नहीं पता, नीतीश जी को पता अच्छे से कि तो नीतीश जी 2 साल बाद क्या है बोले? उनको समय चाहिए था, याद रखता है। देखिए, मर्द में मान लीजिए कि लड़ाई हो जाता है कभी, तो जानते हैं पत्नी याद रखती है सारी बात। एक दिन जब कोई फटेगी तो कहेगी उस दिन ये हुआ था, उस दिन ये हुआ था, उस दिन आप ये बोले थे, उस दिन ये मारे थे, उस दिन वहाँ फूटा था यहाँ। ये नीतीश का ओढ़न देने का स्टाइल है जी। जनता के सामने अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए। अपने जब कृत्य अच्छे नहीं हो तो दूसरे का कृत्य नीचे करना पड़ता है, यही बात है और कुछ नहीं है। और बात बिल्कुल सही है कि भाजपा जैसा कि 2020 में चिराग पासवान को इस्तेमाल उसने किया, और इस्तेमाल यूज एंड थ्रो, इस्तेमाल किया और फेंक दिया। अगर भाजपा को चिराग पासवान से मोह माया होती या चिराग पासवान का पुनः उपयोग करने का भाजपा को मन होता तत्काल में, तो वो नीतीश कुमार से लड़कर जी चिराग पासवान को कुछ देती और सीटें, नहीं दिया। फिर बाद में वापसी होकर आ सकती थी नीतीश कुमार के रहते उसमें जी चिराग की, लेकिन नहीं किया। साइड से भी चिराग पासवान को मजबूत रख सकती थी, लेकिन वो भी नहीं किया। कम से कम उनकी पार्टी टूटने से बचा सकती थी, उनको केंद्रीय मंत्री बना सकती थी, बिहार में भले अगेंस्ट रहते लेकिन केंद्र में साथ रखती, वो भी नहीं किया। भाजपा ने उल्टा एक ऐसा व्यवस्था कर दिया कि चाचा भतीजा में लड़ाई हो गया, जो लोजपा उनके काम की थी उसको अपने साथ रख लिया, चिराग पासवान छोड़ दिया, जाइए बनवास चलिए। लेकिन जब बनवास में भी चिराग पासवान बहुत कुछ अचीव करने लगे और भाजपा को इस बात का एहसास हुआ कि नीतीश अब हमसे अलग हो गए तो हमको एक वोट बैंक चाहिए होगा और साथ में सपोर्ट के लिए, तो चिराग पासवान को साथ ले आई। जहाँ महागठबंधन के खिलाफ उतारने के लिए दोनों सीटों पर जो हुए थे उपचुनाव, मोकामा और गोपालगंज में, भाजपा के पास सच पूछे तो कोई और तरीका था ही नहीं उस चुनाव में प्रचार अपने पार्टी के अलावा किसी को कराने का, क्योंकि गठबंधन उनका बस पारस के साथ है और किसी के साथ है नहीं, और पारस उतना बड़ा फैक्टर है नहीं वोट को खींच के लगा सके। तो इस स्थिति में कहीं ना कहीं चिराग पासवान को अंततः बहुत मनाव बुझाकर लाया गया। चिराग की शर्तें मानने का भी कहीं ना कहीं प्रयोजन बनाया गया। यह एहसास कराया गया चिराग पासवान को कि अब आप ही सर्वेसर्मा हैं, आपको आगे करके हम चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन बाद में जब संजय जायसवाल ने ये बात कह दी कि 40 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, और भाजपा के बिहार के कई नेताओं ने इस बात को रिपीट किया, तो इससे कहीं ना कहीं जो आहत होती है भावना चिराग पासवान की। देखिए, चिराग पासवान राजनीति शुरू कर रहे हैं, पशुपति पारस समाप्त कर रहे हैं, अपने शब्दों में उनके मानिए तो और पशुपति पारस को भाजपा रिवॉर्ड करके कहीं ना कहीं सेट कर देगी। लेकिन चिराग पासवान का जो ध्येय है वो पशुपति पारस इतना छोटा नहीं है, उनको अपने लोगों को भी सेट कराना है और खुद भी बिहार में सरकार बनाने की चेष्टा करेंगे, यानी मुख्यमंत्री तक जाने की तैयारी उनकी है। दोनों में सेट होना पड़ेगा। तो उस हिसाब से भाजपा को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कुर्बानियां देनी होंगी। और भाजपा क्या चाह रही है कि जो भी अच्छा चीज़ है चिराग पासवान का वो ले लो, लेकिन दोस्ती भी मत रखो। मैंने भारत पाकिस्तान में दोस्ती कैसा है, यहाँ का गन्ना वहाँ जाता है, वहाँ का चीनी यहाँ आता है, लेकिन दुश्मनी भी उतनी ही है। ये नहीं चलता है ना, ये राजनीति में नहीं चलता है। राजनीति में आप बैकअप बना सकते हैं, लेकिन जब आप गठबंधन करते हैं तो खुल्लम खुल्ला करते हैं जी। ये बीच बीचवा नहीं। जिस तरीके से देखिए मुकेश सहनी के साथ महागठबंधन किया, क्या किया आपने देखा, महागठबंधन को सपोर्ट करने गए दोनों सीटों पर। मुकेश सहनी और चिराग का हाल एक ही है बिहार में। तो कहीं चिराग का तो इनफैक्ट उनसे बुरा है, क्योंकि भाजपा देखिए जो भाजपा ने बयान दिया के खिलाफ बोल भी नहीं पाते हैं। और देखिए दूसरे तरफ मुकेश सहनी कभी भी महागठबंधन में एंट्री कर सकते हैं जी, चिराग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ नीतीश बैठे हुए हैं और नीतीश के खिलाफ उनकी सारी राजनीति है। और भाजपा ये बात जानती है कि जाएंगे कहाँ, या तो अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा, जैसे कि लड़ा था तारापुरा कुशेश्वर स्थान में कुछ नहीं हुआ जी, या अगर ये
हमारे साथ रहते हैं तो हमारी शर्तों पर रहनी होगी जी। तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान के साथ धोखा तो भाजपा कर ही रही है। अब देखिए इतनी सारी बातें हुई, 35 सीटों वाली बात, 5 सीट वाली बात, पूरा विवाद हुआ, लेकिन फिर भी चिराग पासवान पर दबाव डालकर भाजपा ने उनको चुनाव प्रचार के लिए फिर भेज दिया है। अब जा रहे हो चुनाव प्रचार करने के लिए। इसके बाद नीतीश कुमार के खिलाफ पूरे बिहार में सुनियोजित तरीके से एक यात्रा करेंगे जिसमें नीतीश कुमार की पोल खोलेंगे। यानी नीतीश कुमार से बार बार चिराग पासवान को भाजपा भिड़ाएगी, उसका फायदा भी लेगी, लेकिन चिराग पासवान को जब सम्मानित करने की बात होगी, उनको सीटें देना होगा, उनकी शर्तों को मानना होगा, तो उसमें भाजपा आनाकानी करेगी। यानी दूर से ही रिश्ता रखना चाहती है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखकर उसका केवल बेनिफिट उठाना चाहती है भाजपा, जो कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए काफ़ी दुखदाई है। उनकी पार्टी काफ़ी समझदार पार्टी बन चुकी है, बिहार की राजनीति में बहुत सारी जो राजनीतिक दावपेच है वो सीख चुके हैं, लेकिन मजबूरी उनकी ये है कि उनके पास ऑप्शन ही नहीं है। जी। तो कहीं ना कहीं 2020 में चिराग पासवान भाजपा के साथ थे, इस बात की जानकारी नीतीश कुमार को थी, लेकिन अभी की परिस्थिति में चिराग पासवान महागठबंधन की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, एनडीए गठबंधन के समर्थन में है। लेकिन चिराग को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनडीए में रहने का उनको फ़ायदा क्या हो रहा है, और ख़ास तौर पे उनकी जो बातें हैं, उनकी जो शर्तें हैं, उस पर आश्वासन तो मिल रहा है लेकिन पूरा होता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। यानी फिर से एक बार चिराग पासवान को भाजपा धोखा ही दे रही है। ये उपचुनाव का तीसरा सीट है और इस पर भी चिराग प्रचार प्रसार करने जाएंगे बिना भाजपा से गठबंधन, बिना कोई समझौता के। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681